रंस किड्स वीडियोस। वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हमने आपके लिए बनाए हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन एजुकेशनल 3D एनिमेटेड कार्टून वीडियोस, जिसकी मदद से आप मुश्किल टॉपिक्स भी आसानी से हिंदी में समझ सकें। टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं छठी क्लास के मराठी सुलभ भारती सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10, बाबांचं पत्र। हमेशा की तरह हम ये वीडियो पहले मराठी में देखेंगे और फिर देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद। मी कामात पुरता गुरफटलो होतो, म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे। तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठीण गेला, म्हणून तू फार निराश झाली आहेस। पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडतही होतीस। मला वाटले दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहूनच तुझ्याशी हितगुज करावे, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे। अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला, म्हणून गणितानंतर असलेल्या विषयांचे पेपर अवघडच जाणार असे होत नाही ना। मग त्या गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो। अगं, एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही। तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर, मग बघ गंमत या विषयाची। तुला मुळीच भीती वाटणार नाही। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समजावून घे। उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर। हा विषय लवकरच तुझा लाडका होईल, हे अगदी नक्की। बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्याहीपेक्षा आपल्या आंतरिक गुणांची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। तू गोष्टी छान सांगतेस, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्यही करतेस। हे सारे सुरू ठेव। तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू यांकडे फारसे लक्ष देत नाहीस। या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपले व्यक्तिमत्वही फुलवतात, त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। स्वतःमधील गुणांची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। बाबांनी सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे। मग आपण खूप खूप मजा करू, किल्ले बांधू, कंदील तयार करू, गप्पा मारू आणि दिवाळीचा फराळही खाऊ। खाऊवरून एक गोष्ट आठवली मला। या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। कुठला ते तू ओळखले असशीलच, तुझा पुस्तकांचा खाऊ। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टींची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे। वाचून बघ, तू खूप आवडतील तुला। बरे, आता थांबतो, बाकी सारे भेटियंती बोलू। तुझे बाबा। हिंदी में ये वीडियो देखने से पहले आपने अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को लाइक करके जो प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखते हैं ये वीडियो हिंदी में। प्रिय वैष्णवी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं काम में काफी मशगूल हूँ, इसलिए खत भेजने में देरी हुई। तुम्हारी माँ ने मुझे फोन पर बताया था कि तुम्हारा पहले सेमेस्टर का गणित का पेपर बहुत खराब गया है, इसलिए तुम बहुत निराश हो। उस दिन पेपर देकर घर आकर तुम रो रही थी। मैंने सोचा कि तुमसे फोन पर बात करने के बजाय तुम्हें एक खत लिखना चाहिए, इसलिए मैं यह खत तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। अरे वैष्णवी, अगर गणित का पेपर मुश्किल था तो गणित के बाद के विषयों के पेपर तो मुश्किल नहीं होंगे ना। फिर उसी चीज के बारे में सोचते रहने से बाकी पेपर पर भी बुरा असर पड़ता है।
अरे, अगर आप किसी विषय में नाकामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन में नाकामयाब हैं। मैं तुमसे कहता हूं, गणित से दोस्ती करो, फिर इस विषय का मजा देखो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तुम्हें गणित की तस्वीर, नाम, फॉर्मूलों को ठीक से समझना चाहिए। तुम उदाहरणों को हल करने का अच्छे से अभ्यास करो। यह विषय पक्का जल्द ही तुम्हारा लाडला बन जाएगा। बेटी, तुम्हें एक और बात बतानी है। परीक्षा के मार्क्स या ग्रेड जरूरी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के गुणों को विकसित करना। तुम कहानियां अच्छी सुनाती हो, तस्वीर अच्छी बनाती हो और सुंदर नाचती हो, इसे जारी रखो। तुम्हारी माँ ने कहा था कि आजकल तुम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। ये कलाएं हमारे जीवन को संवारती हैं और हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को भी निखारती हैं। इसलिए हर किसी को कम से कम एक कला को अच्छे से सीखना चाहिए। तुम्हें अपने गुणों को निखारने के कई मौके मिलेंगे, उनका भरपूर उपयोग करो। मुझे विश्वास है कि बाबा ने जो कहा है उसे सुनकर तुम उसके मुताबिक काम करोगी। मैं दिवाली की छुट्टियों में घर आऊंगा, फिर हम खूब मौज मस्ती करेंगे, किले बनाएंगे, लालटेन बनाएंगे, बातें करेंगे और दिवाली के स्नैक्स भी खाएंगे। खाने से एक बात याद आई, इस दिवाली घर आते समय मैं तुम्हारा मनपसंद खाना लेकर आऊंगा। कौन सा? ये तो तुमने पहचान ही लिया होगा, तुम्हारी किताबों वाला खाना। गांव आते समय मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी कहानियों की किताबें लाऊंगा, उसे पढ़कर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। अच्छा चलो अब रुकता हूं, मिलने के बाद बाकी सारी चीजों पर बात करेंगे। तुम्हारे बाबा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उन वीडियोस को लाइक करके उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस की मदद से सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको फौरन पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।